शैलजा कुमारी सुश्री शैलजा कुमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में भारत की 15वीं लोकसभा की सदस्य थीं। वह 15वीं लोकसभा के दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री थीं। उन्होंने 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वह 1991 में हरियाणा के सिरसा से 10वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं और संसद में 4 बार सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल महिला संसदीय संचालन समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री, शिक्षा और संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संस्कृति मंत्री। वह मानव बस्तियों पर राष्ट्रमंडल सलाहकार समूह (CCGHS) की अध्यक्ष भी चुनी गईं। सुश्री शैलजा को वायु गुणवत्ता के नियमन, वायु प्रदूषण को कम करने और औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदूषण मानदंडों में गहरी रुचि है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में जागरूकता पर काम किया है। संसद में उन्होंने किसानों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और उनके माध्यम से बिजली उत्पादन की पहल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और सीमांत और वंचित समूहों के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। उनकी विशेष रुचियों में समसामयिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे, विकासशील दुनिया में समावेशी विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताएं और शहरी गरीबों के आवास और संबंधित मुद्दे शामिल हैं। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। शैलजा हमेशा सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकारों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के मुद्दों से गहराई से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य के रूप में शुरू किया और अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण रैंकों में आगे बढ़ीं। शैलजा पहली बार 1991 में अंबाला से लोकसभा के लिए चुनी गईं और तब से वह कई बार संसद सदस्य के रूप में काम कर चुकी हैं और उन्होंने सिरसा सहित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी राजनीतिक यात्रा में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम करते हुए देखा गया है, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संस्कृति जैसे मंत्रालय संभाले हैं। अपने लंबे करियर के बावजूद शैलजा को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें हरियाणा में बदलती राजनीतिक गतिशीलता को समझना भी शामिल है, जहां जाति और क्षेत्रीय वफादारी अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर, विशेषकर दलित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच उनका नेतृत्व मजबूत बना हुआ है, जिससे वह आगामी चुनावों में पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई है। जैसे जैसे 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुमारी शैलजा का अनुभव और सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ कांग्रेस पार्टी की रणनीति के केंद्र में रहने की उम्मीद है। ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रतिष्ठा के साथ समाज के विभिन्न वर्गों में समर्थन जुटाने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह हरियाणा में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना और समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की वकालत करना चाहती है।